Hello students, today in this video we are discussing the questions related to your direct or indirect tenses. Okay, you will get a fixed 5 mark question in your board exam and you have to attempt. You will get any 7 sentences. Out of those you have to attempt any 5. Okay, so let's see one by one how to attempt this question. But before watching this video, I advise you all to please watch my previous video related to this topic. You have to remember all the rules related to this topic, then that attempting questions will be very easy for you. Okay, so let's see one by one. The first sentence says, le professeur me demande, avez-vous un bon dictionnaire? The professor told me. देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to see, you have to check कि ये जो सेंटेंस है वो हमें डायरेक्ट में दिया हुआ है या इनडायरेक्ट में, कौन सी स्पीच है ये, ओके, कौन सा स्टाइल है, हमें कैसे पता चलेगा? ये इनमें है, एंगल ब्रैकेट्स में है, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स में अगर आपको दिया हुआ है तो आप पहचान जाएंगे कि आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं। अब आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? पहले तो हम एज इट इज लिख देंगे। लेट मी राइट द आंसर हियर, ल प्रोफेसर म demande, ओके, यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। द प्रोफेसर टोल्ड मी और डिमांड मी। नाउ अब हम देखेंगे, मैंने आपको 8 रूल्स बताए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। 8 रूल्स में से ये कौन सा रूल है? ओके, मैं जैसे नोटिस कर पा रही हूँ यहाँ पर ये इन्वर्जन में दिया हुआ है, avez-vous un bon dictionnaire। तो जब भी आपका सेंटेंस डायरेक्ट में इन्वर्जन में दिया होता है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्वर्जन फॉर्म है या एस्क लगा होगा, तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग इन्वर्जन नहीं करेंगे और हम ऐड कर देंगे सी, एफ, सी मीन्स एफ। सो द प्रोफेसर me demande सी। नाउ प्रोफेसर किसको बोल रहा है? प्रोफेसर ने मुझे बोला यू हैव अ गुड डिक्शनरी, ठीक है, ये उसने मुझे डायरेक्टली बोला। अब मैं यही बात किसी और को कन्वे करूंगी। द प्रोफेसर टोल्ड मी इफ आई हैव अ डिक्शनरी, ओके, नाउ वो चेंजेस टू य। तो प्रोफेसर ने मुझसे पूछा इफ यू हैव अ डिक्शनरी। अब ये बात मैं किसी थर्ड पर्सन को कोट करूंगी, बताऊंगी, तो मैं क्या बोलूंगी कि प्रोफेसर मुझसे पूछ रहे थे इफ आई हैव अ डिक्शनरी, ओके। सो वही हमें लिखना है यहाँ पर, सी j'ai un bon dictionnaire. That's it. Okay? It's very easy. All right. रूल पहचानिए, ठीक है, कि कौन सा रूल है वो 8 रूल्स में से, और एज पर द रूल आप उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड सेंटेंस सेज, Pierre dit à Pauline. Pierre said to Pauline. Pierre says to Pauline, de ne pas sortir sans lui. सबसे पहले मैंने क्या बोला? आप लोगों को क्या पहचानना है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है या इनडायरेक्ट स्पीच, कौन सी स्पीच में आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है, एंगल ब्रैकेट्स नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू डायरेक्ट, ओके। अब डायरेक्ट में ही चेंज करना है तो पहले तो हम ये सेम लिख देंगे, पियर से टू पॉलिन, ओके, यहाँ तक हमारा सेंटेंस सेम रहेगा। पियर ने पॉलिन को बोला। अब क्या बोला? द न पा सॉर्टी सॉन लुई। आप जो वो 8 रूल्स को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे द प्लस न पा प्लस सॉर्टी, मैंने अच्छे से बताया है, ये आपका होता है इम्पेराटिव, ओके। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या रूल होता है? आप द को कट कर देंगे, ओके, और ये जो सॉर्ती आपको वर्ब दी हुई है इसको आप कॉन्जुगेट करेंगे। इम्पेरेटिव आपको अच्छे से पता है 3 फॉर्म्स में ही कॉन्जुगेट होता है, 3 प्रोनाउंस के साथ, क्यू, नु या वू के साथ। अब किसके साथ होगा वो हम आगे वाला पार्ट देख के पहचानेंगे। पियर ने पॉलिन को बोला, ऑलराइट, क्या बोला? डोंट लिव विदाउट हिम। पियर ने उसको बोला था कि मेरे बिना मत जाना, ओके। अब पियर डायरेक्टली पॉलिन को क्या बोलेगा? पियर दित आ पॉलिन न, न, अब सिंगुलर है तो हम त्यू वाला यूज करेंगे, न सौर पा, यहां तक हमने चेंज किया। अब आगे सौ, सौ इज विदाउट, और लुई, अब लुई चेंज होगा, डू नॉट लीव विदाउट। पियर ने बोला कि मुझे उसके बिना मत जाना, तो वो डायरेक्टली क्या बोलेगा कि मेरे बिना मत जाना, ओके। तो यहाँ पे लुई चेंजेस टू मुआ। पियर देता पॉलिन न सौर पा सौ मुआ, मेरे बिना मत जाना, डायरेक्टली वो बोलेगा कि मेरे बिना
मत जाना, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड सेंटेंस इज पॉल मदमोंद सर्क जवे पूर्लवदेशने। अगेन ये आपको इनडायरेक्ट में दिया हुआ, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू डायरेक्ट। आप ये देखिए यहाँ पर क्या कीवर्ड है, सर्क। मैंने आपको बताया था जब भी सर्क आ जाएगा आप लोग किस में चेंज करेंगे, या तो कैस्क में या फिर क में। ओके, सो पहले तो मैं सेम लिखूंगी, पॉल मदमोंद, ऑलराइट, पॉल मदमोंद। आप कैस्क भी यूज कर सकते हैं और क भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कैस्क यूज कर रहे हैं तो आपको इन्वर्जन नहीं करना है, क यूज करेंगे तो आप इन्वर्जन यूज करेंगे। ओके, पॉल मदमोंद। अच्छा, ऊपर भी हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी है, ओके, एंगल ब्रैकेट्स, इट इज मैंडेटरी। सो पॉल मदमोंद कैस्क, आई हैव यूज्ड कैस्क, यू कैन आल्सो यूज क, कैस्क। अब पॉल ने मुझे बोला, क्या बोला था, वो दैट आई वॉन्ट टू ईट, वॉट आई वॉन्ट टू ईट फॉर द लंच, मैं लंच में क्या खाना चाहता हूँ या क्या खाना चाहती हूँ। ओके, सो पॉल ने मुझे क्या पूछा होगा डायरेक्टली, वॉट यू वॉन्ट टू ईट। नाउ यहाँ पे जो चेंजेस टू त्यू, क्योंकि वो डायरेक्टली पॉल मुझसे क्या बोलेगा, हाँ भाई, व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच। ओके, सो जो चेंजेस टू त्यू, एंड कॉन्जुगेशन विल आल्सो चेंज, त्यू वा मॉन्जे, बाकी सब क्वेश्चन में से पूर्ल देशने, सेम, ऑलराइट। और एंगल ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज एल्मदी je ne veux pas y aller sans toi। ओके, अब यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स ऑलरेडी दी हुई है, दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच। नाउ इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सो एल्मदी रहेगा, एल म दी। ओके, अब मैं नोटिस कर रही हूँ इसमें मुझे कुछ भी ऐसा, ना मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ना मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, ना कमांड कर दे रही हूँ, ठीक है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो विदाउट यू। ओके, तो ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। ओके, तो डिक्लेरेटिव का रूल होता है, हम लोग एंगल ब्रैकेट को कट करके यहाँ पर यूज करते हैं क, ठीक है। तो मैंने क लगा दिया। अब कौन किससे बात कर रहा है, शी टोल्ड मी, शी सेज मी, उसने मुझे बोला आई डोंट वांट टू गो विदाउट यू, ठीक है, ये उसने मुझसे डायरेक्टली बोला था। अब यही बात मैं किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी, शी सेज मी दैट शी डजंट वांट टू गो विदाउट मी, ऑलराइट। सो क एल, अब दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे तो हम इस ई को कट कर देंगे और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। सो एल्मदी किल दैट शी डजंट, एल ना, प्लीज कॉन्जुगेशन भी चेंज कीजिएगा, यहाँ पे जो के साथ वो वुलवार की कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे आप एल वाली कॉन्जुगेशन यूज करेंगे। ओके, वो पा जी आले सौ, नाउ तुआ चेंजेस टू मुआ। ओके, तो उसने मुझे कहा कि वो मेरे बिना नहीं जा पाएगी, ठीक है। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट सेज पॉल मदमोंद सी je lui donne son रोमा। देखो यहाँ पर सी ऑलरेडी गिवन है, आई टोल्ड यू, हमने ऊपर किया था उसमें इन्वर्जन दिया हुआ था, राइट, और हमने सी में चेंज किया था। तो जब सी आ जाएगा या तो आप इन्वर्जन यूज कर सकते हैं या आप आगे एस्क लगा के भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो यही रूल है। सो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, पॉल मदमोंद, पॉल ने मुझे बोला, क्या बोला, आई स्टार्ट माई एंगल ब्रैकेट क्योंकि मुझे इसको डायरेक्टली बोलना है। पॉल ने बोला था इफ आई गिव हिम हिज नॉवल, क्या मैं उसको उसकी नॉवल दे सकती हूँ। तो पॉल डायरेक्टली मुझसे क्या बोलेगा, पॉल मुझसे बोलेगा यू गिव मी योर नॉवल, ठीक है। अब नाउ मेरे को इसको इन्वर्जन बनाना है, ठीक है। इन्वर्जन बनाएंगे तो सबसे पहले हम उल्टा लिखेंगे डॉन त्यू, ठीक है। नाउ गिव मी योर्स, मी के लिए हम प्रोनोपार्सोनल यूज करेंगे और प्रोनोपार्सोनल आपको अच्छे से पता है कहाँ लगता है, वर्ब से पहले, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी म। पॉल मदमोंद म दोनत्यू, ओके, और मोरोमो माई बुक। पॉल ने मुझसे बोला था कि क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे, ठीक है। इसको दूसरा वे भी है, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा, सी हटा के आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एस्क भी लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं एस्क और जो चेंजेस टू त्यू और फिर आप लिख देंगे त्यू म दोन एंड देन
तो रोमा. ओके, बोथ द वेज आर करेक्ट. ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. 6 sentences. Il demande au touriste où êtes-vous resté en Belgique. He demands to tourist where you are staying in Belgique. आप बेल्जिक में कहाँ पर स्टे कर रहे हैं. ठीक है, ये आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, सो आपको इनडायरेक्टली पूछना है. फिर से हम लिखेंगे il demande au touriste. यहाँ तक हमारा सेम रहेगा. ठीक है, हमने सेंटेंस को एज इट इज लिख दिया. नो एंगल ब्रैकेट्स हटाएंगे. अब आप देखिए ये ऊ है. ऊ ये आपका एडवर्ब इंटेरोगेशन है. एडवर्ब इंटेरोगेशन मीन्स आपके जो ट्रूविलर क्वेश्चन होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है, जैसे कॉमा हो गया, ऊ हो गया, पुरकुआ हो गया, जब भी ये सारे क्वेश्चंस आएंगे तो ये एज इट इज आप अपने आंसर में रिपीट करेंगे. तो इनडायरेक्टली आप सेम इसको ऊ को रिपीट करेंगे. इल demande au touriste ऊ. नाउ उसने टूरिस्ट को बोला, डायरेक्टली क्या बोला था, where are you staying in Belgique. ठीक है, he says to tourist, where are you staying in Belgique. Now I'm repeating this dialogue and I'm quoting this dialogue to the third person. तो मैं थर्ड पर्सन को कैसे बोलूंगी. उसने टूरिस्ट को बोला कि where they are staying in Belgique. ओके, तो यहाँ पे वो changes to ils. तो où ils sont restés, ये पासे कंपोजिट में दिया हुआ है. फिर दे स्टे इन बेल्जिक. ओके, और फिर हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे. क्लियर है बेटा. ओके, नाउ 7 sentences. Pauline nous dit qu'elle viendrait nous voir demain. Okay, so Pauline told us, nous dit, पॉलिन ने हमें बोला, या पॉलिन टेल्स अस. अब एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क. मैंने भी आपको बताया था, जब भी हम क से रिप्लेस करते हैं या हमें क दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको डेक्लरेटिव कंसिडर करते हैं. इस क को कट कर देंगे और अपना सेंटेंस को आगे कोट करेंगे. अब पॉलिन ने हम सबको बोला दैट शी वुड कम टू सी अस टुमारो. ऑलराइट, Pauline tells us she would come to see us tomorrow. अब हमें वो डायरेक्टली कैसे बोलेगी, that I. So Pauline will say je viendrai vous, वो हमसे मिलने आएगी. I will come to see you. Alright, voir demain. तो प्रोनाउंस को बहुत केयरफुली हमें चेंज करना है. और प्रोनाउंस कैसे पता चलेंगे बेटा, ये आगे वाला पोर्शन देख के, कौन किससे बोल रहा है और आपको ये पोर्शन डायरेक्टली बोलना है या फिर किसी थर्ड पर्सन को बोलना है. तो ऐसे ही इमेजिन कर लेना कि ये बात अब मैं किसी थर्ड पर्सन को बोलूंगा या बोलूंगी तो कैसे बोलेंगे. ठीक है, और अगर डायरेक्टली बोलना है तो कैसे इंटेरोगेट करेंगे, कैसे बोलेंगे. ओके, अब 8 सेंटेंस देखते हैं. ल प्रोफेसर दित, इन्वर्टेड कॉमास और योर एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है राशि donne moi ton cahier de français. देखिए जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा, प्रोफेसर ने किसको बोला, राशि को, तो राशि को तो पहले हम एंगल ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे. ठीक है, सो ल प्रोफेसर दित राशि, ये बाहर, राशि को बाहर भाई, राशि. ओके, अब हमें ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्टाइल है, हमें इसे इनडायरेक्टली बोलना है. प्रोफेसर ने राशि को बोला था गिव मी योर फ्रेंच नोटबुक. ओके, अब इनडायरेक्टली मैं बोलूंगी, प्रोफेसर ने राशि को बोला, द प्रोफेसर सेज राशि और टोल्ड राशि टू गिव हिम, ऑलराइट, हर फ्रेंच नोटबुक. ठीक है, नाउ यहाँ से अगर हम देखें, दोन मुआ, ये हमारा इम्पेराटिव है, राइट, और इम्पेराटिव का रूल होता है, हमें यहाँ पर द लगाना होता है और फिर इन्फिनेटिव लिखनी होती है. सो द प्लस इन्फिनेटिव इज योर इम्पेराटिव का रूल. बट यहाँ पर अब मुआ, यानी आपका प्रोनो पर्सनल इज गिवन, सो मुआ चेंजेस टू लुई. ऑलराइट, गिव हिम हर cahier de français. ठीक है बेटा, cahier de français. ऑलराइट, सो हमने देखा कि प्रोफेसर ने राशि को बोला था कि मुझे अपनी फ्रेंच नोटबुक बोलो. ऑलराइट, ये उन्होंने डायरेक्टली बोला. अब यही हम किसी थर्ड पर्सन को बोलेंगे तो हम बोलेंगे प्रोफेसर टोल्ड टू राशि टू गिव हिम हर फ्रेंच नोटबुक. तो वही मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बेटा.
Julian did quelle arriva 8h. Julian told that she arrives at 8 o'clock. So the first part remains same. Julian did. Okay. Now I'll start the angle brackets because यहाँ पर मुझे indirect style में दिया हुआ है, मुझे direct style में change करना है. Julian ने बोला that she will arrive at 8h. तो इसका आंसर क्या बनेगा? So Julian did that she will arrives at 8h. Okay, she arrives at 8 o'clock. So Julian says directly वो क्या बोलेगी? I. So L changes to je. So Julian did j'arrive. I arrive à 8h. Alright, ये उसने directly बोला था और indirectly she said that she'll arrive at 8 o'clock. Okay, alright. Now last sentence says le professeur demande au manuel. तो यहाँ तक तो same है बेटा. Le professeur, le prof demande à manuel. Professor ने manuel को क्या बोला? लीव फ्रॉम द क्लास. ठीक है, क्लास से चले जाइए या गो आउट फ्रॉम द क्लास. ठीक है, ये आपको डायरेक्टली बोला. अब इसको इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे? हमने देखा यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से स्टार्टिंग है, यानी हमें इम्पेराटिव दिया हुआ है और इम्पेराटिव का रूल होता है DE प्लस हम क्या लगाते हैं? इन्फिनेटिव. ये सॉर कौन सी वर्ब है? वर्ब्स को अच्छे से पहचानना है. द वर्ब इज सॉर्तीर. तो द और सॉर्तीर, बाकी रेस्ट सेम फ्रॉम द क्वेश्चन. द ला क्लॉज. ओके, सो आई होप बेटा ये आपको सारे क्लियर होंगे वर्कशीट, और वो क्लियर तभी होंगे जब आप अच्छे से रूल रिवाइज कर लोगे. तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगी कि अब अभी तक आपको रूल्स रिवाइज हो जाने चाहिए, लर्न हो जाने चाहिए. 8 रूल्स हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं. अभी भी नहीं किए तो कोई बात नहीं, वी स्टिल हैव टाइम. आप इसको जाके अच्छे से पहले रूल्स को पढ़िए, रूल्स को लर्न कर लीजिए कि अगर डिक्लेरेटिव होगा तो आपको किससे चेंज करना है, इम्पेरेटिव है तो आपको क्या चेंज करना है, क्या रूल करना है, एंड वाइस वर्सा. और उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए. ओके, ऑलराइट, थैंक यू. Follow for more. Merci.